हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंडर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इंटरनल डिवीजन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। एक्सटर्नल दोनों का डेरिवेशन देख लिया था। उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं। ठीक, तो पहला जो जैसे एक बारी रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। मैंने आपको बताया था वेक्टर में वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक, वेक्टर में पोजीशन वेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन है वो क्या है कि देखें, कह रहा है कि फाइंड वेदर गिवन लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट, है ना। अपने को देखना है कि ये लाइनें जो है वो कोप्लेनर हैं कि नहीं है। बेसिकली ये जो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है ये लाइंस के आर्टिकल्स पे आ गया है, जो कि हम 3D में देखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो तब हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको कोप्लेनर वेक्टर जो है बता ही दिया है कि कोप्लेनर वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर जो कि सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये कोप्लेनर उसमें पूछ रहा है लाइंस के केस में। ठीक है, तो उसको आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद देख लेंगे। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे ये चीज़ें हम देखते हैं। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे वो देखो। 3 पॉइंट ABC विल बी कोलिनियर इफ AB इक्वल्स टू लैम्डा BC। जैसे कि कोलिनियर वेक्टर्स के केस में मैंने आपको ये बता दिया था कि दो वेक्टर्स की अगर बात कर रहा है और दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, ये चीज़ अगर आपको बतानी है कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होंगे, इसका मतलब ए वेक्टर जो होगा, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर टाइम्स आ रहा है, स्केलर मल्टीपल आ रहा है, तो आप बोलोगे कि वो वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं या फिर पैरेलल वेक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। मान लो मैंने बोला कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अगर वो आपसे कह रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है, वेक्टर आर कोलिनियर। और कोलिनियर को हम पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको जैसा बताया है कि जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और यहाँ पर एक कोई दूसरा वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर। अब चूंकि हम जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं दैट इज फॉर फ्री वेक्टर्स के केस में पढ़ रहे हैं। फ्री वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जिनको आप मूव करा सकते हो। मूव कराने का मतलब, अगर मैं इसको इसके लाइन ऑफ सपोर्ट के मतलब इसको उठा के रख दूं ऊपर, ठीक है, इस ऐसे अरेंज कर दूं, तो जो ए और बी वेक्टर हैं ये दोनों कोलिनियर वेक्टर की तरह के काम करेंगे। करेक्ट। तो जो वेक्टर है आइदर कोलिनियर और पैरेलल, ये कब कहलाते हैं, मैथमेटिकली एक रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट क्या है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर टाइम लिख पा रहे हो, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तब आप कहोगे कि ये दोनों वेक्टर हैं वो कोलिनियर हैं या पैरेलल है। ये दो वेक्टर के केस में हो गया। अब मान लेते हैं जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर वो आपसे पूछता है कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर वो आपसे 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के बारे में पूछे, 3 पॉइंट्स के, तो 3 पॉइंट जैसे मैंने माना कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। अब समझना मेरी बात भाई, एक बात सोचो कि जैसे वेक्टर अपने आप में जब आप लिखते हो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो जो वेक्टर है वो क्या है, वो अपने आप में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बिल्कुल जैसे 2D की तरह ही चीज़ें होती हैं, बस उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जैसे अगर आपने 3 पॉइंट लिए एक प्लेन में, तो 3 पॉइंट से आप 2 वेक्टर फॉर्म कर सकते हो। 2 वेक्टर कैसे फॉर्म करोगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स, और अगर मैं ए और बी से एक वेक्टर बनाता हूँ, ए बी वेक्टर बन जाएगा। ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। समझना मेरी बात, बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो ए बी वेक्टर आएगा। ऐसे ही बी सी वेक्टर आएगा। अगला क्या आएगा, बी सी वेक्टर आएगा। ये बी है और ये पॉइंट सी है, तो कैसे बी सी वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी सी वेक्टर लिखोगे पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर में से, पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे तो बी सी वेक्टर आएगा।
अगर ए बी वैक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर आ रहा है, दिस मीन्स द पॉइंट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिस मीन्स द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो वही चीज पहला लिखा हुआ है ना, फर्स्ट पॉइंट इज रिटन एज इफ ए बी इज इक्वल टू, इस जहाँ जहाँ ए बी लिखा सारे वेक्टर है, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर, ये इफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वैक्टर, तो 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। पहला पॉइंट लिखें। सेकेंड पॉइंट है 3 पॉइंट्स ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन वैक्टर्स। भाई ऑब्वियस मैंने ये बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि पॉइंट और उनके पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहते हैं क्या होते हैं, डिस्कस कर लिया था। मान लो 3 पॉइंट है ए बी और सी, 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, करेक्ट। क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली आर, ये दे रखे हैं। अगर ये कोलिनियर हैं, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, है ना, ये तीनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर जीरो, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसको क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि 3 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर अपने को पता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, मतलब होंगे, कोलिनियर होंगे कब, जब ऐसा ना हो कि तीनों जो है अलग, नॉट ऑल जीरो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर जीरो होगा, ठीक है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर जीरो, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो। ये चीज लिख लें। और ऐसे भी चेक कर सकते हो कि कोलिनियरिटी होगा ना, कोलिनियरिटी कैन बी ऑल्सो चेक्ड बाय फर्स्ट फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। पहले आप एक लाइन, एक्चुअली ये वाला आर्टिकल अभी इक्वेशन ऑफ लाइन हमने नहीं पढ़ी जो हम 3D में देखें। एक्चुअली अगर आप ऐसे समझो तो लाइन और 3D जो है ना बहुत मिक्स आर्टिकल है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में बहुत कॉमन सी चलती हैं, या जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कहीं हमें कहीं पर हम वेक्टर में ही पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए ये जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको कहीं के, जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है, जब आप 3D में लाइन पढ़ लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 बातें तो ध्यान में रखते हैं कि ए बी सी अगर कोलिनियर है तो ए बी वैक्टर अगर लैम्डा बी सी के बराबर है, और या फिर ये वाला पॉइंट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर जीरो, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जी, लिखें। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला तरीका जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 पॉइंट से ना 2 वेक्टर बनाना है। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है भाई। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब जैसे मैंने 2 तरीके बताए अभी आपको कोलिनियर प्रूफ करने के, या तो आप ए बी वैक्टर को लैम्डा बी सी वैक्टर लिख दो, या फिर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर जीरो, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे किसी भी तरीके से करते हैं, प्रूव दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। ये 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। पहला कोई पॉइंट ए है, ऐसा ना, कोई पॉइंट ए है, समझना, कोई पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ये मैंने लिखने का तरीका बता दिया आपने को। पॉइंट जो है वो ए है, पॉइंट जो है वो ए है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये टर्म ध्यान रखना, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मैंने बोला पॉइंट ए है और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। तो ये पॉइंट और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसके स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। देखो यार, ये जो ऐसा समझ में आ रहा होगा ना, आई जे के लिखा हुआ, आई जे के लिखा हुआ है, तो कैप लगा के हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ये 1 -2 3, ये बेसिकली अपने आप में एक पॉइंट है। 1 x के अलॉन्ग -2 मतलब z y के अलॉन्ग, है ना, z के अलॉन्ग 3। तो जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ये लिखा हुआ है
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। बी वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k। और जो पॉइंट सी है इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा हुआ है, माइनस 7j प्लस 10k। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये पॉइंट है ए बी सी, दीज आर 3 पॉइंट्स। अब ए बी वैक्टर निकाल लीजिए, बी सी वैसे एक दोनों तरीके से बता रहा हूँ, पहले मेथड 1 से कर रहा हूँ फिर मेथड 2 से करेंगे ना, दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मेथड 1, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, ए बी वैक्टर निकाला। सबसे पहले मैंने फाइंड किया ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर का मतलब है पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर माइनस किया। तो व्हाट इज पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, दिस 2i प्लस 3j माइनस 4k। इसमें से मैंने माइनस किया पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो 2i माइनस i 3j प्लस 2j 5j, ठीक है। 3j प्लस 2j 5j माइनस 4k माइनस 3k माइनस 7k, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2i माइनस i 3j प्लस 2j 5j माइनस 4k माइनस 3k माइनस 7k, ये आ गया। तो जो ए बी वैक्टर आपने देखा इतना आ रहा है। इफ़ आई फाउंड बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर निकाल लेता हूँ अगर मैं। बी सी वैक्टर देखते हैं कितना आएगा। बी सी वैक्टर, ये देखो बी सी वैक्टर कितना आएगा वो देखो। सी वैक्टर के पोजीशन वेक्टर में से बी वैक्टर का पोजीशन पॉइंट हटाऊंगा तो -7 -2 -9, अच्छा चलो देखते हैं, लिख लेते हैं पहले। -7 -2 कितना हुआ, -9 -9 10 -3 कितना हुआ, -7। तो -9i, अच्छा ये j है सॉरी, तो 0 -2 है ना, यहाँ पे 0 है। 0 -2 कितना हुआ, -2i कैप, तो -2i कैप ये हुआ -2i कैप, ठीक है। -2i कैप यहाँ हो जाएगा -2i कैप -7j और माइनस का 3j, तो कितना हुआ माइनस का 10j, ये हुआ माइनस का 10j। और k वाला देखें कितना हुआ, k वाला कितना हुआ 10k और प्लस 4k यानी कि 14k, करेक्ट है। प्लस का 14k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना -2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, -2 कॉमन ले लेता हूँ। ये कितना आया, i वेक्टर प्लस 5j माइनस 7k। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये पुराना वाला वेक्टर आ गया, ठीक है ना। ये ए बी वेक्टर आ गया, तो उसको कैसे लिख दूँ, ए वेक्टर से। तो ए बी वेक्टर से लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा बी सी वैक्टर बराबर -2 टाइम्स ए बी वैक्टर। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पॉइंट बी विद पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर एंड पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर। एक तरीका तो ये देख लें, ये नोट कर लें, फिर मेथड 2 से करते हैं। पहले ये लिख लें,
ठीक है, अब देखो सेकंड तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, मेथड सेकंड क्या है वो देखो। मेथड सेकंड क्या है, तीन वेक्टर दे रखे हैं एक्स, मैंने तीन चीज़ें ले लेता हूँ, एक्स ए वाई बी और जेड सी, है ना। तो एक्स ए वाई बी जेड सी को जीरो रख लेते हैं। एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी ज़ीरो, और अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी ज़ीरो आ जाए तो डायरेक्टली जो है मैं कर पाऊंगा। तो x जो है वो क्या है, x इंटू ए वैक्टर की जगह क्या रखोगे, i माइनस 2j प्लस 3k, करेक्ट, प्लस वाई बी वैक्टर की जगह 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है, प्लस जेड सी का मतलब माइनस 7j प्लस 10k, ये बराबर 0, करेक्ट। अब आगे देखो ये कितना हो जाएगा, xi माइनस ये सारा हो गया, ठीक है। अब क्या काम करो आप, ये इनको ओपन करके जो आई वाले हैं उनको एक साथ रखते हैं, आई वालों को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ से xi आ रहा है, यहाँ से 2/i आ रहा है, यहाँ से माइनस उधर से i नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, i वेक्टर जब कॉमन लिया तो देखो क्या हुआ, i वेक्टर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ रहा है यार, x आ रहा है, करेक्ट, x आ रहा है, समझ गए ना, x आ रहा है। अब देखें यहाँ से जब i कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, 2y आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लेते हो, अच्छा, और तो i कहीं नहीं रहा ना, तो j कॉमन ले लेते हैं, प्लस का j कॉमन लिया, j कैप के साथ कितना वेक्टर बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा, ठीक है, और प्लस का 3y आएगा, ठीक है, इधर का कितना आएगा, माइनस का 7z, ये आ जाएगा, प्लस k कैप, ठीक है। अब देखो k कैप के साथ कितना आएगा, 3x आ जाएगा, प्लस कितना आ रहा है, माइनस 4y और 10z, ये बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, ये वेक्टर बन गया। तो ये लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो जरा, अगर हम ये 2y और 3y कितना, 5y माइनस 4y यानी कि y, ठीक है। पहले अच्छा इसको लिख लो, फिर आगे बताता हूँ, नोट करें इसको। ठीक है, ये आपने लिखा। अब चूंकि इनका सम बराबर है तो यहाँ से आप चाहे तो देखो ना 3 इक्वेशंस बना सकते हो। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा क्या, मैं नेक्स्ट पे ही लिख दे रहा हूँ, मिलेगा x प्लस 2y बराबर 0। पहला जो है वो क्या मिल रहा है, x प्लस 2y बराबर 0। पीछे देखें और क्या मिल रहा है, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7z, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7z बराबर 0। और क्या है, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7, 3x माइनस 4y प्लस 10z, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y
प्लस 10z बराबर 0, 3x माइनस 4y प्लस 10z बराबर 0। ये 3 इक्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। तीनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे x प्लस 2y, ठीक है, तीनों को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो अपने को चीज़ें जो है मिलना शुरू हो जाएंगी। अब तीनों को सिंप्लीफाई करके x y z निकालना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो डिपेंड करता है। देखो कैसे करते हैं, एक काम तो ये कर लेते हैं, x प्लस 2y लिखा हुआ है ना, तो x बराबर माइनस 2y अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो देखो क्या होगा, x बराबर माइनस 2y रखता हूँ तो x बराबर अगर मैंने माइनस 2y रखा, माइनस 2, x बराबर माइनस 2y रख रहे हैं तो x बराबर माइनस 2y यहाँ रखो, माइनस 2 माइनस 2y प्लस 3y माइनस 7z बराबर 0। तो ये हो गया 4y प्लस 3y माइनस 7z बराबर 0। यहाँ से 7y माइनस 7z बराबर 0, यानी कि y बराबर z आ रहा है, y बराबर z आ रहा है और x बराबर माइनस 2y आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो x बराबर माइनस 2y, ठीक है। एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, x बराबर माइनस 2y रखा तो 3 इंटू माइनस 2y, y में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस 4y लिखा रहने दिया और z बराबर भी y है तो प्लस 10y। तो y देखो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 6y माइनस का 4y प्लस 10y बराबर 0। कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से, शायद मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ करेक्ट है ना, यहीं से कर सकते हैं। देखो y बराबर z आ गया और यहाँ से x प्लस 2y बराबर आ गया, तो इन तीनों का सम x प्लस 2y, x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 आना चाहिए ना, x प्लस वाई प्लस z। तो देखो यहाँ जो पीछे आपने किया है, ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर z आ गया, यहाँ से इक्वेशन मैंने लिख दी, इसको लिख लेते हैं, 2y आ गया, करेक्ट है। तो थर्ड से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, मैंने 3 इंटू एक्स यानी कि माइनस 2y माइनस 6y और माइनस 4y, करेक्ट है ना, 0 आ रहा है तीनों का। इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। तो यहाँ से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, लिखें, करेक्ट। तो ये तीनों को निकाल के ऐड करेंगे, दिख रहा है एक्स वाई जेड को जोड़ने पे कितना आएगा, 0 आएगा। अगला जो टॉपिक है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और
ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। देखो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है कि दो वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लें। तो फॉर्मूला देखें, मान लो ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है। अगर दो वेक्टर है ए और बी, ये थीटा एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एंगल कितना है, थीटा है। अगर ये थीटा है तो ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो बराबर होता है ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लिखें, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। नोट करें। ठीक है, जो एक दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ, तो ए बी कॉस थीटा होता है। भाई इसको ही लिखो, मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर हुआ, ये भी स्केलर हुआ, इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ तो एक ये हो गया ए बी कॉस थीटा। अगर मान लो कि आपके पास अगर दो वेक्टर जो है पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो एंगल कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, 1, तो ए डॉट बी जो है वो मॉड ऑफ ए बी के बराबर आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना, कॉस 90 0। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है वो लिख लें नोट डाल के। मान लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, कैसे, कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर था और ये दूसरा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अगर परपेंडिकुलर है इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90, कितना, थीटा 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस 90। कॉस 90, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की 0, तो ए डॉट बी कॉस 90 कितना 0, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना 0। तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, समझ गए ये बात। और इसमें कुछ और रिजल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये वाला चीज़ लिख लीजिए, फिर कुछ और रिजल्ट है वो डिस्कस करता है। ठीक है, अब इसमें देखो
जैसे कि कुछ रिजल्ट हैं आई डॉट प्रोडक्ट के, तो डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा होगा। और चूंकि एंगल 0 डिग्री बन रहा है और दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर्स का मॉड कितना होता है 1। तो एक का लिख लेता हूँ मैं, क्या होता है मॉड ऑफ आई, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1। इसका मॉड कितना 1, तो 1 इंटू 1 स्केलर्स के बीच में कुछ भी लगाओ तो कितना 1। तो अपने ने यहाँ से एक रिजल्ट देखा कि आई डॉट आई कितना आ रहा है 1। सिमिलरली क्या होता है जे डॉट जे भी 1 होगा, आई डॉट जे 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी कितना 1। ये रिजल्ट ध्यान रखें। अच्छा आई डॉट जे, आई डॉट जे, इनके बीच में क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री के होंगे, तो एंगल बिटवीन देम आई एंड जे, आई एक्स के अलॉन्ग जे वाई के अलॉन्ग, तो एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज 90 डिग्री। सो आई डॉट जे इज cos 91 और cos 90 0, सॉरी cos 0 1 cos 90 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। आई डॉट जे 0, जे डॉट के ये 0 और के डॉट आई ये सब 0। तो ये कुछ लिखें फॉर्म, ठीक है, नोट करें। क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना होगा 90 डिग्री, इन तीनों के लिए थीटा जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखो क्या है, कह रहा है कि ओए वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू, ओए वेक्टर का जो मॉड है, ओए वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर का मॉड जो है बी वेक्टर, ठीक है। मतलब बेसिकली ये क्या है, वही चीज़ है ना, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, तो मॉड क्या हो गया ए का मॉड। तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यहाँ ये सब चीज़ें जो है वो आपने लिख रखी हैं, ठीक, ये तो आपने को पता ही है। अच्छा इसमें एक टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, इसका क्या मतलब है। एक हेडिंग है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जो पीछे था उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अब हेडिंग डाल लें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कभी वो ए का बी पर प्रोजेक्शन या बी का ए पर प्रोजेक्शन, तो जिसका जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, कैसे समझो, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पे निकालना है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस वेक्टर पे निकालना है, एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, ए के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो। यहाँ परपेंडिकुलर डाला, यहाँ परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो M1 है M2 है, तो जो M1 M2 है नोट करें, M1 M2 इज द प्रोजेक्शन, मीनिंग समझ में आना चाहिए। M1 M2 इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। जो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन है, दिस इज M1 M2। अब अगर M1 M2 आपको मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिखोगे वो और देखो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसको पीछे बढ़ाओ, मैंने कहा इसको पीछे बढ़ाओ, यहाँ इसको पीछे बढ़ाओ, इसको भी थोड़ा सा और पीछे बढ़ाओ,
इसको और पीछे बढ़ाओ, ठीक है, ऐसा। ये जहाँ पर कट कर रहा है थीटा, तो ये एंगल भी ऑब्वियस सी बात है कितना है, थीटा ही है, ठीक है। ये भी कितना है, थीटा है। अब ए वेक्टर ऑन प्रोजेक्शन ऑन, अभी जो m1 m2 है अपने को ये लिखना है, m1 m2 लिखना है। तो सोचो यार m1 m2 क्या है, कॉस थीटा अगर मैं लिखूं तो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक ना। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो भाई ये जो वेक्टर है तुम्हारा b वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर जो है वो b वेक्टर है, नीचे वाला वेक्टर। अब तुम सोचो कि अच्छा ये डायग्राम बनाओ, पहले तो डायग्राम बनाओ, लिखो। यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप ऐसे लिख लो। देखो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो पहले तो मुझे ये बताओ ए डॉट बी क्या होता है। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ए डॉट बी, तो आप बोलोगे ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये आप बोलोगे मॉड बी कॉस थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं यार व्हाट इज कॉस थीटा, तो आप कहोगे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस? बेस इज दिस इज व्हाट m1 m2। और हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस होगा इसके लिए ये वाला, ये हाइपोटेनस कितना है, अगर मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो दिस मीन्स कि दिस इज मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो जो m1 m2 है दैट इज मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। m1 m2 जो है वो क्या है, मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। या तो चाहो तो आप वैल्यू रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू उठा के मैं वहाँ रख रहा हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, करेक्ट है। तो आगे देखें क्या होगा, कॉस थीटा की ये वैल्यू मैं वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा की, ठीक है, कॉस थीटा की वो वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। मैंने क्या निकाला था, मैंने निकाला ए डॉट बी ये बराबर हुआ था ए बी कॉस थीटा। ए बी अपने को कॉस प्रोजेक्शन निकालना है, तो कैसे वो देखेंगे। अब मैंने बोला आपसे कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है m1 m2 अपॉन मॉड ए वेक्टर, तो कॉस थीटा यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी ये बराबर होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये मॉड ऑफ ए वेक्टर से मॉड ऑफ ए वेक्टर कैंसिल आउट, तो m1 m2 अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे जो m1 m2 है वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए। देखो जिस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन जिस पे लिखा हुआ है ऑन ए या ऑन बी, तो जिस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है तो जिस पर निकालना है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो अगर मैं ए ऑन बी निकाल रहा हूँ तो बी वेक्टर डिनोमिनेटर में आएगा, अगर मैं बी ऑन ए निकाल रहा हूँ तो ए डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो लिख लें m1 m2 बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड बी वेक्टर, और अगर b ऑन a निकाला जाएगा तो a डॉट बी अपॉन मॉड a वेक्टर। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसका प्रूफ जो है मैंने आपको बता दिया, ये लिख लो, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया आपको व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट तो हम इस तरह से कुछ रिजल्ट है वो मैंने बताया आपको। इसके बाद जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या है, बेसिकली एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑन ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन के लिए करना क्या होता है, पहले तो ये देखें प्रोजेक्शन के लिए क्या करना है।
जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, तो जिसका निकाल रहे हो उस वेक्टर के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। ये नोट डाल के लिख भी सकते हैं, ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो दूसरे वाले वेक्टर पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो आप देख पा रहे हो डायग्राम में M1 M2 जो है, M1 M2 क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि A डॉट बी, अगर मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखूं तो कितना आता है, AB cos थीटा। अब मुझे ये M1 M2 चाहिए, तो उसके लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा की डेफिनेशन अप्लाई करी, विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए ये वाला बेस है, ये M1 M2 हो गया, हाइपोटेनस मतलब इसका लेंथ विच इज मॉड A। इसको करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से M1 M2 आ जाएगा A डॉट बी अपॉन मॉड बी वेक्टर। इसको लिख लें तो चलो मैं दोनों रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसलिए आप कहोगे पहला रिजल्ट, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। And second, projection of B vector on A vector is equals to A vector dot B vector upon mod of A vector। ठीक है, नोट करें, प्रूफ आपने देख लिया होगा, लिखो। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन। प्लेन में जो फंडामेंटल एक प्लेन में फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन, इस ये इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब है वो देखो। लेट ए एंड बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन जीरो नॉन कोलिनियर का मतलब है कि नॉन जीरो मतलब समझ रहे हो ना, वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर नहीं है, मतलब पॉइंट वेक्टर नहीं है, अपना कुछ मैग्नीट्यूड है। जब उसने बोला कि नॉन जीरो वेक्टर, इसका मतलब द नॉन जीरो वेक्टर का मतलब है दे हैव इट्स ओन, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। ठीक है, नॉन कोलिनियर का मतलब है कि वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर मतलब कोलिनियर नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है। देन एनी वेक्टर आर कोप्लेनर विद ए एंड बी। ठीक है, कोई भी तीसरा ऐसा वेक्टर आर जो कि उसी प्लेन में लाई करे, ए और बी, जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, द थर्ड वेक्टर आर वेक्टर एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, है ना, तो उसको लिखने का एक यूनिक तरीका है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। कैसे लिखते हो, आर इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बे, लिख लें, ये चीज़ नोट करें थ्योरी के साथ। देन एक थर्ड वेक्टर आर इक्वल्स टू यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज एक्स ए प्लस वाई बी वेक्टर। ठीक है, आप आर वेक्टर को एक तरीके से लिख सकते हो, वो तरीका क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, अगर ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इफ ए और बी, यदि ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर आर वेक्टर है ना, जो वेक्टर आर वेक्टर है कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि ए और बी के साथ कोप्लेनर हैं, एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज लीनियर कॉम्बिनेशन, उनको आप यूनिकली लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। देयर एग्जिस्ट सम यूनिक एक्स,
ठीक है, जहाँ पर कुछ एक उस यूनिक एक्स का मतलब उसकी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये थ्योरी लिखें और ऐसे ही लिखें, नोट करें। आर्टिकल का नाम है फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसका क्या होता है इसको देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट एक बार ये पढ़ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, कह रहा है कि यदि ए और बी दो वेक्टर्स हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और यदि थीटा उनके बीच में आ रहा बनने वाला वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर अब व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सच दैट ए बी एंड एन फॉर्म्स अ राइट हैंडेड स्क्यू सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, साइन कन्वेंशन देखते हैं। राइट हैंडेड, इफ ए एंड बी एंड एन form a right-handed system, it means if we rotate vector A towards the direction of B through the angle theta, then n advances in the same direction। ठीक है, अब देखो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं यहाँ पर वो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये समझो। देखो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका जो है वो एक ए वेक्टर है। ठीक है, ये दूसरा जो है वो बी वेक्टर है, और इनके बीच बनने वाला एंगल थीटा है। ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ए डॉट बी, और ये यूनिट वेक्टर जो है एन कैप अलोंग द क्रॉस, मतलब बेसिकली एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। अब अगर कोई एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कब पॉसिबल है? जब वो है ना दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब वो क्या है कि उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाए। तो बेसिकली आप समझें कि अगर ये प्लेन है, इसमें ए और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं जिनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी या जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। करेक्ट, ये चीज़ आपने लिखा। अब फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बताया। फॉर्मूला है ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सारी बातें लिखें, जहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, जहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, और जो एन कैप है, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर
along यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये जो अपना वेक्टर है ए वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है बी वेक्टर, तो जो ए क्रॉस बी है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो क्या होगा, उस मतलब प्लेन के ही परपेंडिकुलर है ना, उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। करेक्ट, लिख लें। या फिर हम कह सकते हैं ए क्रॉस जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, लिखें। ठीक है, ये लिखा होगा आपने, आगे देखते हैं। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। पॉइंट फर्स्ट क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी 0 है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन, ये डबल साइडेड एरो का मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन। दिस इज इम्प्लाइज, ये सिंबल जो क्या होता है इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन। ठीक है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड अपॉन। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी अगर 0 है, इसका मतलब है ए और बी पैरेलल कोलिनियर होंगे। ठीक है, कैसे भाई, अगर इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा तो साइन 0 0 होता है ना, वहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा है, तो साइन 0 0 होगा। अगर मान लेते हैं ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। अब इस बात को ऐसे याद रखें, इफ़ टू वेक्टर्स यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, देन द क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, if two vectors are parallel vector then ठीक है, यदि दो वेक्टर्स 0 पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम रीजन क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा तो साइन 0 0 हो जाता है। यहाँ पर एक सेकंड बात कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ऑर्डर चेंज करने पर सेम नहीं होगा। ए क्रॉस बी इज डिफरेंट विद बी क्रॉस ए, यदि ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, दोनों जो है वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, लिख लो। सेकंड पॉइंट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, से डॉट में डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस में क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी वेक्टर है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट देखें, एम ए क्रॉस बी वेक्टर, यदि पहला वेक्टर है एम ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर बराबर एम इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर। कहने का मतलब क्या, देखो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना। वेक्टर जैसे आप ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो जो रिजल्ट आया, ठीक है, और ऑर्डर देखो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, ए पहले है बी बाद में है, करेक्ट। तो स्केलर तो आप अलग से उस आउटपुट में मल्टीप्लाई करो या किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करके देन उस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है तो कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी साथ में नोट कर लें, नोट कर लें। अच्छा, जब ये वाले को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं भाई, अगर 2 × 3 बराबर 3 × t स्केलर के केस में फॉलो हो रहा है, वेक्टर के केस में फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नॉट कम्यूटेटिव है। तो सेकंड वाले में आप सामने लिख भी सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। जैसे ए वेक्टर है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो बी प्लस सी, है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी ये बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर द एडिशन, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखें। यहाँ पर देखिए साइक्लिक ऑर्डर में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सारे जीरो होंगे। रीजन क्या है सारे जीरो होंगे? क्योंकि अगर वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर के केस में थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री का मतलब है साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो सारे जो है मल्टीप्लाई करके 0, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सारे 0, आई डॉट जे के आएगा, जे डॉट के आई आएगा, के डॉट आई जे आएगा। रीज़न क्या है? देखो साइक्लिक, ऐसे इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आई और जे के आएगा, जे और के आई आएगा, अगर मान लेते हैं मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे कर दूं तो माइनस आई आ जाएगा। समझना, जे क्रॉस के की जगह अगर मैं के क्रॉस जे कर दूं तो माइनस आई आ जाएगा। तो इसलिए साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखें, आई के बाद जे के बाद के। अगर ये इसमें से पैटर्न बिल्कुल साइक्लिक चल रहा है, आई के बाद जे लिख रहे हो तो के आ जाएगा, के और आई का कर रहे हो तो जे आ जाएगा। ठीक है, लिखें। लिख लो ये सारी बातें। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ए वेक्टर जो है वो क्या दिया हुआ है? देखो ए वेक्टर दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर जो है वो अपने को गिवन है। ए वेक्टर लिखा हुआ है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, करेक्ट। बी वेक्टर क्या लिखा हुआ वो देखो, बी वेक्टर लिखा हुआ है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। ठीक है, ए वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3k। ए वेक्टर लिखा हुआ है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। बी वेक्टर गिवन है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो a क्रॉस b कितना होगा? इसका तरीका है एक निकालने का, या तो फिर आप डायरेक्टली एंगल दिया हो तब निकालते हैं, अदरवाइज हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। कैसे? a क्रॉस b a क्रॉस b क्या होगा वो देखें। a क्रॉस b बराबर होगा i j k। ठीक है, कैसे लिखते हैं? i j k, a1 a2 a3, a2 a3, यहाँ होगा b1 b2 b3। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b बराबर हो जाएगा a क्रॉस b, ये बराबर हो जाएगा i कैप। ठीक है, और देखो ब्रैकेट में कितना होगा i कैप, इधर कितना होगा a2 b3 माइनस b2 a3, a2 b3 माइनस b2 a3, a2 b3 माइनस b2 a3, a2 b3 माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस b2 a3 प्लस जे कैप। जे कैप कितना हो जाएगा इसमें? ठीक है, माइनस, बल्कि डिटरमिनेंट तो ओपन करना ही आता है ना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा? ये ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप करेंगे, a1 b3 माइनस b1 a3, a1 b3 माइनस b1 a3।
ऐसा कुछ। और प्लस के कैप कितना हो जाएगा वो भी देख लो। प्लस के कैप में क्या लिखोगे, के कैप में हो जाएगा A1B2 माइनस B1A2। तो ये जो है वो, वैसे तो आपको डिटरमिनेंट ही याद रखना है ना, ए क्रॉस बी। अगर ए वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में दिया है, तो आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर सकते हो बाय सॉल्विंग द डिटरमिनेंट। ठीक है, अगला देखें। कह रहा है ज्योमेट्रिकली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लें। अगर मान लेते हैं कभी भी ए क्रॉस बी जो होता है उसका मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ए वेक्टर और क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर, अगर ये ए क्रॉस बी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जहां पर ए और बी एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, जहां पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ए और बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, लिखें। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, है ना। तो अपने को पता है कि भाई यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, एन कैप एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वो यूनिट वेक्टर है। हमें किसका चाहिए, फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच आर परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स। तो पहले तो मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्या होगा भाई, वेक्टर और अपॉन वेक्टर का मॉड, ये यूनिट वेक्टर निकलता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो बेसिकली हमें चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यूनिट वेक्टर लिख लिया मैंने। तो यूनिट वेक्टर अगर इस तरह से लिखा तो पहले तो मुझे पास ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो देखता हूँ। ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लिखा हुआ है 2i प्लस जे माइनस 3k। ठीक है, जो बी वेक्टर है वो क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर लिखा हुआ है i माइनस 2j प्लस k। तो मैं अगर a क्रॉस b लिख लूँ, a क्रॉस b, तो डिटरमिनेंट बनेगा मेरा i j k 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3, यहाँ बनेगा 1 माइनस 2 1। तो a क्रॉस b बराबर कितना वो देखो,
ए क्रॉस बी बराबर कितना वो देखते हैं, आई इंटू 1 माइनस 6 है ना, 1 माइनस 6, आई इंटू 1 माइनस 6। आई इंटू 1 माइनस 6, ठीक है, आई इंटू 1 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस जे इंटू 2 प्लस 3 है ना, माइनस जे इंटू 2 प्लस 3, माइनस जे इंटू 2 प्लस 3 प्लस के इंटू कितना, के इंटू माइनस 4 माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो ये आया माइनस 5i, माइनस का 5i और माइनस का 5j और माइनस का 5k, ऐसा कुछ, ठीक है ना। देख लो 1 माइनस 6 इज व्हाट, 1 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 5, 2 और 3 5 और ये कितना माइनस 5, तो ये आ गया। अब ए क्रॉस बी का अगर हम मॉड निकालें तो कितना आएगा, देखो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हो भाई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मॉड निकालने के लिए अंडर रूट ए प्लस सी ये करना है, ठीक है ना। मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये 25 25 और 25, बाहर कितना आएगा 25 ही है, 25 आएगा और उसका अंडर रूट कितना 5 आ जाएगा, तो मैं बेसिकली इसको लिख दूंगा 5 अंडर रूट 3, कितना आया 5 अंडर रूट 3 आया। अब देखो यहाँ पर आप जब ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जस्ट अभी मैंने निकाला, ए क्रॉस बी आ रहा था मेरा, ए क्रॉस बी आ रहा था माइनस का 5i माइनस का 5j माइनस का 5j माइनस का 5k डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हमने ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो है कितना आया माइनस का 5i माइनस का 5j माइनस का 5k अपॉन 5 अंडर रूट 3, ठीक है। तो हमने ये जो वेक्टर लिख लिया। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो हमने लिखे, ये आ गया। अब आपको चाहिए, ये तो हमारा यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो आप ये देखो यूनिट वेक्टर कितना आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है आपका, यूनिट वेक्टर्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं आपके प्लस माइनस, है ना, ये आपका आ जाएगा माइनस का 5i माइनस का 5j माइनस का 5k अपॉन का कितना 5 अंडर रूट 3। लेकिन अपने को चाहिए वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड 5 के लिए तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर दें तो 1 बाई रूट 3 रह जाएगा। 1 बाई रूट 3 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट 3 बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रूट 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो ऊपर ये वेक्टर जो आ जाएंगे इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पर माइनस आई माइनस जे माइनस के अपॉन 3। ये आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। पर हमें चाहिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, तो मैग्नीट्यूड 5 के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नीट्यूड 5 के लिए क्या करेंगे, तो इसलिए जो फाइनल आंसर आ जाएगा वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 के लिए जो आपका आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस आई माइनस जे, है ना, माइनस जे माइनस के डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बारी मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्या बोला था उसने क्वेश्चन में आपसे ये बोला कि फाइंड द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5। अपने को वेक्टर लिखना है मैग्नीट्यूड 5 का जो कि परपेंडिकुलर है बोथ द वेक्टर्स पे। तो आप ये सोचो यूनिट वेक्टर, पहले तो हम क्या निकालें,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम निकालें यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स पर पहले तो ये देखो यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए यूनिट वेक्टर वो चाहिए ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाला मैंने। सबसे पहले मैंने इस तरफ ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया, फिर मॉड ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी ये आ रहा है, मॉड ए क्रॉस बी ये आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये चीज मिल गई। ठीक है, ये चीज मिली। अब एक्चुअली हमें ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड 5 का। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आंसर है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। करेक्ट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसको स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। यहाँ तक प्रैक्टिस करें। थैंक यू।